Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। देखिए, जैसा कि आपके ये प्रोग्राम का मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग ये है कि जो हमारे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से अटैच करते हैं, वहाँ के जो आपके एरियाज हैं उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उन्हें सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे एम्पावर्ड करना। ओके, तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे कि ये कब आया था, इसके क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सेट्रा चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, वो आपका स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान बनता है, जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, उसी का वो 7th 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि बैलेंस डेवलपमेंट करना है उस एरिया को जो कि सेंसिटिव बॉर्डर एरिया से, जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारी चीजों को। अब ये 7th 5 ईयर प्लान जो है, इसका क्या टाइमिंग था? तो इसका टाइमिंग था आपका 1985 से लेके 1990 तक। 1985 से लेके 1990 तक इसका टेन्यूर था। मतलब इसका ये प्रोग्राम का पूरा टाइम था कि इस टाइम तक हमें ये डेवलपमेंट को कर लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसके हेडशिप थे, किसके अंडर ये प्रोग्राम को बनाया गया था, तो वो थे राजीव गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हुआ कि जब 7th 5 ईयर प्लान आया तो कुछ गोल्स को हमने अचीव किया, बट मोस्ट ऑफ द गोल्स थे वो अचीव नहीं हो पाए थे। ओके, लेकिन इसका क्या मोर ऑब्जेक्टिव था इस प्लान को लाने का? देखिए, 7th 5 ईयर प्लान को लाने का ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो हमारे स्मॉल बिजनेस है इंडिया में, उसको बढ़ावा देना। ओके, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज थे जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, उसको इंडिया में लाना था काफी बड़े लेवल पे। कुछ हद तक हम सब सक्सेसफुल हुए थे, बट कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द प्लान्स जो थे वो हमारे फेल हो गए थे। और यहीं से फेलियर स्टार्ट हुआ था, जो 1991 का हमारा कह सकते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था इंडिया में, वो हुआ था। खैर, वो तो दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन हम तो यहाँ दूसरा पढ़ रहे हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको समझते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये लाया गया था 1986 से 87, जिसमें बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना था, जैसे कि जो पाकिस्तान से अटैच हमारे एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब वाला एरिया, गुजरात, राजस्थान। फिर ओवर द टाइम इसमें और भी जो लैंड बॉर्डर वाले एरियाज हैं स्टेट से, उनको इंक्लूड कर लिया गया। जैसे कि स्टेट जो कवर होते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये तो वो थे जो आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन जो बॉर्डर शेयर नहीं करते उनको भी इसमें ओवर द टाइम इंक्लूड किया गया था, जैसे कि आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो फिर कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम था, जिसमें हमें अपने रूरल एरियाज प्लस जो इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करते हैं एरियाज, उनको डेवलपमेंट करना था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में नहीं थे, जो अर्बन एरियाज में थे, वहां पे उनको सेटअप करना था। स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, एक्सेट्रा चीजों का। फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेटर द एम्बिट ऑफ द प्रोग्राम वाज वाइडन, जिसमें हमने सिर्फ अब एरिया डेवलपमेंट ना करके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और जो आपके उससे अलाइड सेक्टर थे, मतलब किस तरह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। और वही जैसे अभी एक नया हमारा जो प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो उसका भी यही मोटो है कि जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं उनको माइग्रेट ना करने दिया जाए, वहीं पे उनके लिए जॉब क्रिएट किया जाए, जो उनका नेचुरल रिसोर्सेस है वहीं से वहां की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए। तो ये सारी चीजें भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड है। सेंट्रल लेवल पे कौन इसको प्रमोट किया, क्या इसका जो फाइनेंशियल जो फंड कहाँ से आता है? ओके, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, उसको आपके फंड डिसबर्समेंट को देखते हैं, मतलब फंड कहाँ कहाँ देना है। एंड ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैप्ट स्कीम,
जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसके लिए फंड्स को डिस्पर्स करे और मॉनिटरिंग करे, जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करे वहां प्रॉपर तरीके से। Planning and implementation of BADP program are done on a participatory and decentralized basis involving। अब इसमें देखिए सेंट्रलाइज्ड नहीं कुछ भी है कि एक ही जगह से जो ऑर्डर आएगा वो आपको करना होगा। इसमें क्या किया गया है कि इसमें टाइमली सबसे जैसे पंचायती राज को इंक्लूड करना, ओके, इंस्टीट्यूशन को, जो आपके लोकल बॉडीज हो गए और जो आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, उनको इसमें कोऑर्डिनेट करके उनके साथ जो भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंटेट करना वहां पे, और देखना कि ये कितना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और क्या रह गया है और क्या नहीं हुआ है। ओके, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सेंट्रलाइज नहीं है, पार्टिसिपेटरी है जो प्रोग्राम, उसको करने वाले सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो है जिसमें हम पंचायत के लोगों का इलेक्शन कराते हैं। ओके, और ऑटोनोमस काउंसिल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल एरिया में क्या होता है, उन लोग अपने ही ट्राइबल के लोगों को जो सीनियर होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल कहलाता है वो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीसी कलेक्टर जैसे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसे मॉनिटरिंग करने का और इम्प्लीमेंटेशन देखने का कि कितना प्रोग्राम कहाँ कहाँ किया जा रहा है। फंड्स की बात करें तो नॉन लैप्सेबल है, मतलब इसको लैप्स नहीं, मतलब रोका नहीं जा सकता, कंटिन्यू फंड का फ्लो होते रहना चाहिए। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जैसे कि रेल, रोड, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ओके, ये इसमें इंक्लूड होता है। वाटर सिस्टम को ठीक करना, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना, हेल्थ फैसिलिटी को सेटअप करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके अलाइड सेक्टर है उसको प्रमोट करना। तो वहां ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकेंगे, जॉब क्रिएट कर सकेंगे। वहां की माइग्रेशन को रोकना कि अर्बन एरियाज में नहीं ज्यादा जाए, ओके, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना वहां के लोगों का, और विमेन एम्पावरमेंट को भी इंकरेज करना, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं क्या है उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, जो भी हमारे रिमोट और इनएक्सेसिबल, मतलब कि जहाँ पे कच्ची सड़क है, रोड भी नहीं है, मेटल वाला रोड छोड़िए, जो आपका डामर का रोड होता है वो भी नहीं है। कच्ची सड़क का मतलब होता है जहाँ पे कोई डामर का रोड नहीं है, जो कच्ची सड़क होती है वो मिट्टी की होती है। तो ऐसे एरिया को ट्राई करना, कनेक्ट करना आपके सेंटर से। हाँ, inaccessible area situated near the international border with focus on people living within 50 किलोमीटर of the international border area के अंडर में जितने भी हैं उनको सोशली इकोनॉमिकली डेवलप करना, और कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना कि हाँ, कि वो रूरल एरिया में भी रह के अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को क्रिएट सेटअप्स करना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, ड्रिंकिंग वाटर को सही करना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, कनेक्टिविटी को अच्छा करना, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना, और सस्टेनेबल लिविंग करना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को रखना। अगर वो कोई टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करना, कल्चरल जो है वहां का उसको प्रिजर्व करके रखना। ओके, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्किल डेवलपमेंट करना जिसमें सभी आते हैं, जो आपके फार्मर, जो किसान हो गए, विमेन हो गए, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक को वहां पे इंट्रोड्यूस करना कि उसको यूज करके वो कैसे अपने एग्रीकल्चर हार्वेस्ट सिस्टम को और अच्छा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा सिक्किम जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जो पूरी तरह से अपना खेती ऑर्गेनिक करता है। चलिए अब इसकी कुछ कीनोट्स देख लेते हैं। द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अभी 784 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है 2020 में, 21 में। फिस्कल एंड मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। आप जैसे बताया गया कि इनकी क्या पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया रखा गया है कि हाँ, इनको कितना फंड चाहिए इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए।
एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जिसमें आ गए ब्रिजेस, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले फील्ड्स, इरिगेशन वर्क्स, मिनी स्टेडियम भी बनाना। फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ के स्टेट्स जो है वहाँ पे फुटबॉल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पॉपुलर है, तो वहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा अपना गेम्स को अडॉप्ट करें, एज अ करियर बनाए, तो उनके लिए स्टेडियम सेटअप करना, इंडोर कोर्ट्स बनाना, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस कोर्ट हो गया, ये सारी चीजों को भी प्रमोट करना, सेटअप करना, कि हमारे जो अभी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कितने सारे लोग गए हैं और मेडल जीत के लाए हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी कोई इंसान वहां पे काम कर सकता है अपनी चीजों को लेकर। ओके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी भी नेशन का सबसे, कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब इसका एरिया भी बताया गया है, अंडरटेकन विथिन 10 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर फ्रॉम द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स को। ठीक, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो हो गया, ये तो रहा आपका पूरा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।